बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल के सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मर्दाना ताकत का एक बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ताकतवर एक नुस्खा जो माजून की शक्ल में आपको बनाना रहेगा। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हुआ करते हैं कि जिनसे बीवी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, बीवी उनसे खुश नहीं होती, क्योंकि बीवी ये चाहती है कि हफ्ते में 2-4 बार मुलाकात हो और ये इसके अंदर एनर्जी नहीं है, इसके अंदर इच्छा ही नहीं है, इच्छा मर चुकी है। इच्छा क्यों नहीं है? कि जो इच्छा पैदा करने की चीज़ें हैं वो अंदर, जिस्म के अंदर वो चीज़ें बेदार नहीं है, यानी कि वीर्य बनना बंद हो गया है, वीर्य सूख चुका है। मनी जब सूखती है, मनी सूखने लगती है और मनी बनती नहीं है, वीर्य जब बनता नहीं है तो फिर जोश नहीं आता और ना इच्छा पैदा होती है हम बिस्तरी करने की। तो फिर वो एक ऐसा मौका होता है कि वहाँ पर मर्द को बेइज्जती का, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो मेरे भाइयों, अपने आप को ऐसा बनाइए कि बीवी से ज़्यादा आपके अंदर ख्वाहिश हो, आपके अंदर तवज्जो हो, आपकी तरफ से ज़्यादा मुतालबा होना चाहिए। बीवी आपसे खुश हो और फिर अगर आपके अंदर तैयारी है और इच्छा बेदार आपकी है तो फिर आपके लिए स्टैंडिंग पावर का होना बहुत ज़रूरी है। जो आपका पेनिस है, जब पेनिस को आप इंटरकोर्स करें तो फिर लगे बीवी को कि हाँ, कोई मर्द मेरे साथ मुलाकात कर रहा है, इंटरकोर्स कर रहा है, ताकि लगे उसको। ये नहीं कि आपने इंटरकोर्स किया और बहुत जल्दी आप फारिग हो गए, बहुत जल्दी आपका वीर्य निकल गया। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इंटरकोर्स जब करें तो कुछ देर मामला चलना चाहिए ताकि बीवी पूरी मुतमईन हो जाए, और जब दोनों फारिग हो जाएं तो फिर उसका मज़ा ही कुछ और है। अब कहीं ऐसा होता है कि बीवी रह जाती है और मर्द पहले फारिग हो जाता है, तो उस वक्त में औरत को बहुत गुस्सा आता है। तो रुकावट, इसके लिए आपके अंदर जो है रुकावट होना चाहिए, रुकावट। और ये रुकावट कैसे होगी? नसों में मजबूती और वीर्य गाढ़ा जब होगा तब ये चीज़ आपके अंदर पैदा होगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ ये उत्तेजना को पैदा करेगा, इच्छा को पैदा करेगा, स्टैंडिंग पावर को बढ़ाएगा, लूसपन, ढीलेपन को दूर कर देगा ये नुस्खा। ठीक है, नुस्खा सुन लीजिए। उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर एक दूसरा तरीका मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। पहले नुस्खा आप सुन लें। सबसे पहले इसके अंदर आपको लेना है मिर्च सिया 20 ग्राम, सबसे पहले आपको लेना है मिर्च सिया 20 ग्राम, देसी अंडे की जर्दी आपको लेना है, एक अंडे की एक जर्दी, जंजबील आपको लेना है 20 ग्राम, अकरकरा 20 ग्राम। ठीक है, और फिर आपको लेना है कस्तूरी खालिस, कितनी लेना है? 10 ग्राम, वर्क़े सोना खालिस 3 ग्राम और वर्क़े चांदी 6 ग्राम आप ले लें। ठीक है, अंबर खालिस 2 ग्राम और शहद खालिस 300 ग्राम आपको ले लेना है। ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आप ले लें मार्केट से और पंसारी की दुकान से ख़रीद लें। और ये अच्छी चीज़ें होना चाहिए, ओरिजिनल, डुप्लीकेट ना हो, उतरी हुई ना हो, है ना। ये बिल्कुल ओरिजिनल हो और उतरी हुई ना हो कि उनकी जान निकल चुकी है, कई साल की रखी है, उतरी हुई दवा आपने किसी ने आपको दे दी और आप लेकर के आ गए और बना ली, फिर हमसे कहेंगे हकीम जी फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो दवा अच्छी होना चाहिए, जड़ी बूटी ओरिजिनल होना चाहिए, उतरी हुई नहीं होना चाहिए।
इनको बारीक पाउडर बना लें और बनाने के बाद में जो पीसने की है उसको पीस लें, जो पीसने की नहीं है वो ऐसी मिला लें, फिर शहद के अंदर ये शामिल कर लें। ये माजून बनकर बिल्कुल तैयार है। आधा आधा चम्मच सुबह शाम आप खाइए, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप ये नुस्खा तैयार नहीं कर सकते, ये माजून तैयार नहीं कर सकते, तो जितनी बीमारियां मैंने आपको बताई हैं, आपके अंदर स्टैंडिंग पावर की कमी है, लूजपन ढीलापन आपके अंदर रहता है, या वीर्य बनना बंद हो गया है, वीर्य सूख गया है, या फिर आपके अंदर इच्छा ही नहीं होती, दिल आपका चाहता है लेकिन इच्छा नहीं है, आपके अंदर इच्छा नहीं है, चाहत नहीं है। तो चाहत इसलिए नहीं है कि वो वीर्य नहीं बन रहा है, इसलिए चाहत नहीं है। तो फिर या फिर रुकावट की कमी है, वीर्य आपका बिल्कुल पानी की तरह बह रहा है ना, बहुत जल्दी आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो फिर इन सब बीमारियों की दवा हमारे पास मिलती है। नंबर हमने दे दिया है, अगर आप चाहें तो नंबर पर कांटेक्ट करके दवा हासिल कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।